गुनाहों को मिटाता रहता है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फहीम भाई की, हमारे किबला की और आप सबकी सेहत व सलामती के लिए दुरूद पढ़े मोहम्मद। मुतवल्ली मस्जिद भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी फजीलत उर्दू में बता सकते हैं, लेकिन ये कि आपको बताना ताकि आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए कि जब आप यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ सुतून है, 7 सुतून बयान होते हैं जिसमें इमामों के मुकाम है, अंबिया सालिहीन के मुकाम है और दीगर मुकामात हैं, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बहुत कम उनमें से एक मुकाम मस्जिद सैला में मौजूद है। और ये बताया जाता है कि मस्जिद सैला उस वक्त तक तामीर नहीं होगी जिस वक्त तक इमाम का ज़हूर ना हो जाए। यही निशानी होगी इमाम के ज़हूर की कि ये मस्जिद तामीर हो जाए। इमाम का मरकज़ कूफा होगा। हमें और आपको कूफा ऐसे बताया जाता है कि खुदा ना करे कूफा पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब तरीके से कूफा हमें बताया जाता है कि कूफे के लोग हैं, अगर किसी को बोलते हैं तो बताते हैं शहरों का नाम रख दिया है, इलाकों का। मिसाल के तौर पे कहते हैं फला इलाका जो है वो कूफा है, फला इलाका कूफा है। कूफा एक बेहतरीन हुकूमत है, कूफा एक बेहतरीन जगह है। रिवायत में आता है कूफा जो है वो कंजीलुल ईमान है, ईमान के शामिल होने की दलील है। जिसने कूफा आके अहले बैत के मरकज़ों को ना देखा उसने क्या देखा? जिसके दिल में माता आला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि अगर मरे अहले बैत की मोहब्बत में शहीद है। लेकिन एक और हदीस है माता वलम यारिफ़ु इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया, यानी जिसने ज़माने के इमाम को ही नहीं पहचाना उसने क्या पहचाना। तो आज इसलिए आए कि ज़माने के इमाम को पहचाने है क्या चीज़। इससे बेहतरीन जगह नहीं है इमाम को पहचानने के लिए कि मौला का घर। आज मौला ने आपको निदा दी है, मौला ने आपको बुलाया अपने घर में, तो आज दिल से बुग़्ज़ निकाल कर जाएं, आज दिल से हसद निकाल कर जाएं, किना निकाल कर जाएं, रियाकारी निकाल कर जाएं। ये दिखावा, ये ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें यही रह जाएंगी। कल वादिल सलाम जाएंगे, देखिएगा कि इतनी सी कब्र है, उसके नीचे 70 मुर्दे दफन हैं। तो पता ये चला कि जो आज दावा करते हैं हमारे पास ये है वो है फला चीज़ें, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। कल आप वादिल सलाम में जाके इबरत देखिएगा कि मोमिन को आखिरी मोमिन की लहज़ जो है वो कब्र है। मोमिन के लिए बायस सुकून जगह कब्र है। तो जब कब्र में जाना है तो उससे पहले तैयारी इन्हीं मुकामात से मिलेगी आपको। ये मुकामात आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। बाकी ये कि आप जब जाएंगे जो अमाल करेंगे अपने मरहूमीन को याद रखिएगा, क्योंकि आप इस मुकाम पर इसी वजह से पहुँचे कि हो सकता है आपके किसी मरहूम ने मरते वक्त ये कहा हो कि अल्लाह हमें ज़ियारत ना हो पाई लेकिन हमारी औलाद को ज़ियारत मिल जाए। तो आज मौला के घर में आए तो जब आते हैं तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि इमाम ज़माना का सदका निकालें इस घर में, ज़माने के इमाम का सदका इस घर में निकालें, क्योंकि इमाम की हयात तैयबा इस तरीके से हमारे लिए मुनव्वर है कि इमाम कहते हैं अगर हम